नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स और हमारे सभी सीनियर साथी। शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। बड़ी खबर देने पहले आपको, आज से पूरे देश में बीजेपी का स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह सफाई अभियान चलाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों में चलेगा सफाई अभियान। धर्मशालाओं में भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस मुहिम की शुरुआत की जा रही है। स्वच्छता ही सेवा मुहिम की शुरुआत आज से की जा रही है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर अहम खबर दे रहे हैं आपको। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, आज से देश भर में स्वच्छता ही सेवा मुहिम का आगाज किया जा रहा है। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। पूर्व विधायक विशाल नहरिया मां चामुंडा देवी मंदिर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान का आगाज होगा। तो अहम खबर दे रहे हैं आपको, देश भर के मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। हमारे साथ राजा पटेल इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। राजा, स्वच्छता ही सेवा मुहिम का आगाज आज प्रधानमंत्री के आह्वान पर किया जा रहा है। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों की सफाई की जाएगी। तफसील से इस मुहिम के बारे में बताइए राजा। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सभी देशवासियों को 22 जनवरी का इंतजार है और पीएम मोदी के आह्वान के बाद आज पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की जा रही है। चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, हरियाणा के फरीदाबाद से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंदिर परिसर की सफाई कर इस कार्यक्रम का कहीं ना कहीं शुरुआत की है। पूरे फरीदाबाद की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, पूरे देश में ये कार्यक्रम 22 जनवरी से पहले चलाए जाएंगे। और चाहे मंदिरों की बात करें, धर्मशालाओं की बात करें, वहां पर साफ सफाई जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, वो करते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा मैसेज पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। और जिस तरीके से 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम जिस तरीके से अयोध्या में हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उससे पहले सभी देश के मंदिरों में ये सफाई अभियान चलाया जाएगा। जी, आज से शुरू होकर कब तक चलने वाली है? और बिल्कुल देखिए, जो जानकारी है कि आज से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 22 जनवरी से पहले यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस कार्यक्रम को सभी देशों के मंदिरों में और धर्मशाला में बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा। जी, ठीक है राजा, बेहद शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्मशाला में भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी। दिल्ली से हमारे साथी राजा ने तमाम अपडेट हमें दिए। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड भी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा मुहिम का आगाज किया गया है। प्रधानमंत्री की खुद की ये कॉल है, जबकि तमाम मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में आप बताइए, कहां कहां क्या क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया है? धर्मशाला में भी इस मुहिम का आगाज किया गया है। बिल्कुल देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उससे पहले स्वच्छता अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। और उसमें जो मंदिर है और उसके साथ साथ जो धार्मिक स्थल हैं, वहां पर 22 जनवरी तक मंदिरों की साफ सफाई होगी। वहां पर सभी वर्कर भी जाएंगे, लोग वहां पर जाएंगे और जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने आसपास जो बड़े मंदिर हैं वहां जाएंगे और उस मंदिर में साफ सफाई करेंगे। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है क्योंकि आज मकर संक्रांति है और एक पवित्र दिवस के तौर पर हमसे देखते हैं। और हिमाचल की बात करें तो मकर संक्रांति का अपना ही यहाँ पर मकर संक्रांति का महत्व है। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर झरने होते हैं, वहां पर नहाने की एक परंपरा है। तो इस तरह के कई धार्मिक स्थल है, कुंड है, पवित्र कुंड, वहां पर आज नहाया भी जाता है और इसमें मान्यता है कि चर्म रोग से दूर होते हैं। तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है
और इसी दिन को मंदिरों में साफ सफाई के लिए बीजेपी ने चुना है और 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक का ये पूरा एक समय जो है वो रहेगा और इस दौरान मंदिरों में तमाम बीजेपी की लीडरशिप जाएगी। अगर आज शिमला की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शिमला में ही जो प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर है, मां काली का ये मंदिर है, वहां जाएंगे और उनके साथ जो उनके वर्कर्स हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी उस दौरान मौजूद रहेंगे और कालीबाड़ी मंदिर में साफ सफाई की जाएगी। कांगड़ा की बात करें तो विशाल नहरिया जो है वहां पर धार्मिक स्थल पर जाएंगे और वो वहां पर साफ सफाई करेंगे और इसके अलावा जो बाकी भी भाजपा के नेता हैं जिला स्तर पर, वो जो जिला के प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां आज जाने वाले हैं। तो अलग अलग दिन इसके लिए रखे गए हैं, कुछ आज जाएंगे, कुछ कल जाएंगे, क्योंकि 22 जनवरी तक का ये पूरा समय रहेगा इस साफ सफाई के लिए। और 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो उस दौरान उस दिन को दीपावली की तरह मनाया जाएगा और उसको लेकर भी तैयारियां की गई है। और कई और भी जो शिमला की अगर बात करें, बाकी भी हिमाचल के अलग अलग जिलों की बात करें, वहां पर और भी संस्थाएं इस तरह की है जो उस दिन दीपावली का अलग से आयोजन कर रही है। हालांकि एक बीजेपी ने जो नेशनल लेवल पर कॉल की है उसमें जितने भी बीजेपी के वर्कर्स हैं, समर्थक हैं और जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनसे आह्वान किया गया है कि आप 5-5 दिए 22 जनवरी को जलाएंगे और इसके अलावा बाकी लोगों को भी प्रेरित करेंगे। लेकिन अगर अभी तक की जो 22 जनवरी तक का जो कार्यक्रम होना है उसमें मंदिरों को साफ सुथरा बनाया जाएगा और फिर 22 जनवरी को उन मंदिरों में भी दिए जलाए जाएंगे। जी ठीक है प्रदीप, बेहद शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए खबरों में आपको बता दें कि आज कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। आज मणिपुर के थौबल से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी यात्रा। 67 दिन तक चलेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कुल 6,713 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ये यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी ये यात्रा। तो आज से मणिपुर में शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसके लिए राहुल गांधी मणिपुर रवाना हो गए हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भी मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मणिपुर के लिए रवाना हो। कांग्रेस की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में जाकर खत्म होगी। राजा पटेल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। राजा, आज से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसके लिए कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी समेत मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं। 67 दिनों तक यात्रा चलेगी। मुंबई में इसका अंजाम होगा इस यात्रा का। और एक बार फिर से कांग्रेस सड़कों पर उतरकर लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करने के लिए तैयार है इस यात्रा के जरिए। आपके पास क्या डिटेल्स हैं राजा? और बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव की हलचल से पहले एक बड़ी यात्रा राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं। मणिपुर की जो राजधानी है वहां से इस यात्रा की आज विधिवत शुरुआत होगी। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से राहुल गांधी कर रहे हैं। 15 जो राज्य है, उन राज्यों से गुजरकर ये यात्रा मुंबई पहुंचेगी। मुंबई में 20 मार्च को इसका समापन होगा। एक मैसेज यहाँ पर कांग्रेस दोबारा से देने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने काफी लंबा चले थे, लोगों से कनेक्ट हुए थे, तो उसी कड़ी में ये पार्ट 2 इस यात्रा का रखा गया। और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करो, सभी जो अलग अलग राज्यों के कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो मणिपुर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और आज दोपहर के बाद इस कार्यक्रम का को हरी झंडी कांग्रेस के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाएंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनाव है और दूसरी तरफ दोबारा से राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कितना फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलता है, ये देखने आने वाला टाइम बताएगा। जी ठीक है राजा, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर पर आप ही का रुख करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। एक तरफ कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है और दूसरी तरफ घने कोहरे ने रेल, सड़क और हवाई यातायात पर लगभग ब्रेक लगा दी है।
कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई चलती दिखाई दी। उत्तर भारत के साथ राजधानी दिल्ली में भी हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच घने कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। इसके साथ ही ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। अगले 4 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम इलाकों में कोल्ड से लेकर सिवियर कोल्ड डे रहने के आसार है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजा का रुख करेंगे हमारे साथी राजा मुसलसल बने हुए हमारे साथ। राजा, समझ सकते हैं इतनी शदीद ठंड में आप किस तरह से हमारे तमाम साथियों की तरह ग्राउंड रिपोर्ट्स पहुंचाते हैं। ठंड के हवाले से भी हमारे दर्शकों से ये वाकई एक मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी ठंड है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। लोग बच रहे हैं घरों से निकलने से। दिल्ली में फिलहाल बताइए अगले कुछ दिनों तक क्या इतनी ही शदीद ठंड रहने वाली है? क्योंकि राजा, कोहरा ऊपर से शीतलहर, जबरदस्त ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। और बिल्कुल देखिए, वाकई में काफी ज्यादा ठंड दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है और मौसम विभाग के मुताबिक ये जो ठंड है आगे 3 से 4 दिन इसी तरीके से जारी रहेगी। सुबह का मैं आपको टेम्परेचर बता दूं तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में दर्ज किया गया है। तो काफी ज्यादा ठंड, शीतलहर, ऊपर से कोहरे की चादर। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा तस्वीरों में। आप देख सकते हैं ऊपर कि किस तरीके से घना कोहरा है। करीबन 10 बजे से ज्यादा का समय हो गया और उसके बावजूद भी जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरीके से कम है। यानी कि अभी भी पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो कोहरा है वो अभी भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि आज छुट्टी का दिन जरूर है, लोगों को थोड़ी राहत होगी, लोग अपने घर में जरूर होंगे, पर काफी ज्यादा ठंड दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है और मौसम विभाग के मुताबिक ये ठंड आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। जी ठीक है राजा, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़कर तमाम डिटेल्स देने के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी जुड़ेंगे हमारे साथ जल्द कुछ और अहम सियासी खबरों पर, उनका रुख करेंगे। फिलहाल शीतलहर के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 5 राज्यों में हाड़ कपा देने वाली ठंड है और लोग बेहद परेशान। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं। एचएसएससी ग्रुप सी के 11 ग्रुप्स की परीक्षा है आज। एचएसएससी ग्रुप सी के 11 ग्रुप्स की परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। 9 ग्रुप की सुबह और 2 ग्रुप की शाम को परीक्षा होगी। 11, 12, 13, 19, 28, 35, 46, 51 और 52 ग्रुप की सुबह की शिफ्ट में परीक्षा होगी और 24 और 55 ग्रुप की शाम की शिफ्ट में परीक्षा होगी। तो ये हम खबर दे रहे हैं आपको परीक्षा के हवाले से। नौजवानों को इंतजार था काफी इस खबर का। अब एचएसएससी ग्रुप सी के 11 ग्रुप्स की परीक्षा होने वाली है। 2 शिफ्टों में परीक्षा होगी। तो इस वक्त की अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। बता दें आपको कि एचएसएससी ग्रुप सी के 11 ग्रुप्स की परीक्षा के हवाले से ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी इस खबर पर हमारे स्टेट हेड बने हुए हैं। जितेंद्र, एचएसएससी ग्रुप सी के 11 ग्रुप्स की 2 शिफ्टों में परीक्षा होने जा रही है, क्या तैयारी है, क्या अपडेट है आपके पास? 9 ग्रुप्स की सुबह की पाली में इम्तिहान होगा और 2 ग्रुप्स का शाम में होगा। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल मुमताज, अगर हम बात करें तो अब से ठीक 5 मिनट बाद अगर बात करें मॉर्निंग शिफ्ट की जो परीक्षा है जिसमें 9 ग्रुप, आपने भी दर्शकों को खबरें अभी तक के माध्यम से बताया कि कौन कौन से वो 9 ग्रुप है। उन 9 ग्रुप की जो परीक्षा है अब से ठीक 5 मिनट बाद जो है वो शुरू हो जाएगी। 10:15 बजे का वक्त इसको लेकर के रखा गया है और 2 ग्रुप की परीक्षा शाम की शिफ्ट यानी 3:15 बजे शुरू हो जाएगी। और परीक्षार्थियों को लंबा इंतजार इसको लेकर के जरूर करना पड़ा है, क्योंकि मसला हाई कोर्ट में पहुंचा था और हाई कोर्ट में राहत मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं को जल्द कराने का जो कार्य है वो एचएसएससी की तरफ से करवाया जा रहा है और उसी को लेकर के आज इन 11 ग्रुपों की जो परीक्षा है वो रखी गई है। ये माना जा रहा है कि ग्रुप सी की इन परीक्षाओं के बाद ये कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो रोजगार है वो युवाओं को मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। इससे पहले ग्रुप डी की भी परीक्षा हो चुकी है और युवाओं को यही इंतजार है कि जल्द से जल्द ये परीक्षा जो है वो संपन्न हो और इन परीक्षाओं के बाद जो नतीजे आए और जो सरकार की तरफ से लगातार वायदा भी किया जाता है रोजगार को लेकर के, उन्हें सिरे चढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि आज
महत्वपूर्ण दिन है। 11 ग्रुपों की ये परीक्षा है और इसको लेकर के पूरे तौर पर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई है। कंट्रोल रूम बनाया गया है, लाइव सीसीटीवी फुटेज जो है जिससे देखी जा सके, किसी भी तरीके की कोई कोताही इसको लेकर के ना हो या फिर नकल को लेकर के, लीकेज को लेकर के जो समस्या होती है, उन तमाम चीज़ों को भी चाक चौबंद करने का काम जो है वो किया गया है। और अभ्यर्थियों के परीक्षा सेंटर तक पहुंचने को लेकर के भी जो बसों की जो व्यवस्था है वो पूरे तौर पर निःशुल्क की गई है। एडमिट कार्ड के आधार पर ही परीक्षार्थी जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट को लेकर के, इवनिंग शिफ्ट को लेकर के अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बसों के अंदर निःशुल्क सेवा जो है उनको दी गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि आज महत्वपूर्ण दिन है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। 11 ग्रुपों की परीक्षा है, तो ये कहा जा सकता है कि अपने आप में तमाम तैयारियां भी जो जहां अभ्यर्थियों को करनी होंगी, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा केंद्रों पर भी पूरी तैयारी जो है वो मुकम्मल की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कोताही अब देखने के लिए ना मिले। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार ये कहते नजर आते हैं कि एक भर्ती रोको गैंग है जिसकी तरफ से लगातार भर्तियों में अड़चन डालने का काम किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अब उन अड़चनों से अलग हट करके अब परीक्षार्थी जो लंबा इंतजार जिन्हें करना पड़ा है उनके लिए ये दिन जो है वो आते हुए नजर आया है, क्योंकि 11 ग्रुपों की परीक्षा है। इससे पहले भी जो परीक्षा है वो HSSC की तरफ से करवाई जा चुकी है 30 और 31 तारीख को। तो ये कहा जा सकता है कि अब लगातार जो HSSC है, तमाम जो ग्रुपों की जो परीक्षा है ग्रुप सी में, उन्हें संपन्न कराने का काम कर रहा है। जी मुमताज। तो इसी के साथ आज की परीक्षा के साथ ही जितेंद्र, परीक्षा की तमाम फॉर्मेलिटीज मुकम्मल हो जाएंगी जितेंद्र? देखिए मुमताज, अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 60 से अधिक ग्रुप हैं ग्रुप सी के, जिनकी परीक्षाएं जो है वो अभी लगातार कराने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर के परीक्षा केंद्रों पर भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। छुट्टी के दिन ही ये परीक्षा होती है, तो तमाम बातें जो है दूसरी परीक्षाओं को लेकर के भी HSSC को देखनी होती है, क्योंकि इसकी वजह से भी कई बार जो परीक्षा है वो पोस्टपोन होते हुए नजर आई है। लगातार इन परीक्षाओं को जल्द से जल्द संपन्न कराने का काम किया जा रहा है और उसी कड़ी में आज ये 11 ग्रुप जो है इनकी परीक्षा भी कराई जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी अगर जो ग्रुप बचे होंगे उनकी परीक्षा भी HSSC की तरफ से जल्द करा दी जाएगी और तमाम तैयारियों को भी लगातार निगरानी में रखा जा रहा है, ताकि अब किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई लीकेज को लेकर के कोई खबर या फिर कोई इस तरीके की कोई बात ना हो। क्योंकि चुनावी वर्ष को तो जहां सरकार की स्तर पर ध्यान रखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ HSSC की तरफ से भी एक लंबा डिले जो है वो इन भर्तियों के अंदर रहा है, कानूनी अड़चनों की वजह से और तमाम दूसरी परेशानियों की वजह से। अब ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई कोताही किसी भी स्तर पर ना हो, इसे मुकम्मल करने का काम जो है वो परीक्षा केंद्रों पर का एक कंट्रोल रूम के माध्यम से भी किया जा रहा है, ताकि निगरानी जो है वो अपने स्तर पर भी रखी जा सके और सभी जगह नजर बनाई जा सके कि किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ जो है इसके अंदर ना रह पाए। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और अहम खबर पर आप ही का रुख करेंगे। बता दें अपने दर्शकों को कि हरियाणा सरकार जल्द ही पुलिस के 6000 पदों पर भर्ती करेगी। 5000 पुरुष पुलिस कांस्टेबल और 1000 महिला पुलिस कांस्टेबल के पद इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती के संशोधित नियमों को मंजूरी दी है। अब इन नियमों को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संशोधित नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। उसके बाद ये पद विज्ञापित कर अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। तो ये अहम खबर दे रहे हैं आपको हरियाणा के हवाले से, काफी अहम खबर है ये। पुलिस भर्ती के हवाले से ये अहम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि जल्द ही हरियाणा सरकार की तरफ से पुलिस के 6000 पदों पर भर्ती की जाएगी। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड बने हुए मुसलसल हमारे साथ। जितेंद्र, हरियाणा के लिए बड़ी खबर है, 6000 पदों पर पुलिस में भर्तियों की खबर ये सामने आई है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाएंगी। कितनी अहम खबर है जितेंद्र हरियाणा के लिए? देखिए बिल्कुल, ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें 5000 पुलिस कांस्टेबल पुरुष होंगे और 1000 महिला पुलिस कांस्टेबल जो है वो भर्ती किए जाने हैं। तीसरी बार सरकार की तरफ से इसके नियमों को लेकर के बदलाव किया गया है और अब 94.5 अंक जो है की परीक्षा जो है वो रहने वाली है और साथ ही NCC के 3 अंक जो है
वो इसके अंदर दिए जाएंगे। और 2.5 अंक जो है सामाजिक आर्थिक जो मापदंड बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, उनके आधार पर दिए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर के अभी मुमताज कैबिनेट में मंजूरी जो है वो दी जानी है। इससे पहले इसका मसौदा जो है वो तैयार करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेजा गया था, और मुख्यमंत्री की तरफ से भी जिस प्रकार की जानकारी सूत्रों से मिली है, इस मसौदे को जो मंजूरी है वो दे दी गई है। और अब कैबिनेट के अंदर जो है इस पर मुहर लगाने का काम किया जाएगा, जिसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया को भी जल्द संपन्न कराने का काम किया जाएगा। क्योंकि हरियाणा के युवाओं की अगर हम बात करें, जहां सरकारी नौकरी को लेकर के उनकी जो उम्मीद है वो रहती है, तो वहीं पुलिस की नौकरी जो है वो कहीं ना कहीं पहले पायदान पर हरियाणा के जो युवा है उनकी नज़र में रहती है, और उसको लेकर के तैयारी भी वो लगातार करते हुए नजर आते हैं। तो ये उन तमाम युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है, और जल्द ही जो है इस प्रकार की जो भर्ती है उसे कराने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। और इसको लेकर के जो नियम है उन्हें तय कर लिया गया है। 94.5 अंक की जो परीक्षा है वो रहने वाली है। 2.5 अंक सामाजिक आर्थिक मापदंड के होंगे, और 3 जो अंक है वो एनसीसी के आधार पर दिए जाने। जी मुमताज। तो बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए, और इस खबर की तह तक जाने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को बता दें हम कि अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देश भर में एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर धर्मनगरी हरिद्वार के मठ मंदिरों के साथ ही गंगा घाटों पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज से हर की पौड़ी पर दीपदान होगा, और साथ ही मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। आज से 22 जनवरी तक खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो उत्तराखंड में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हैं। इस बीच मकर संक्रांति को लेकर भी यहां पर हलचल तेज है। मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। तो आज से 22 जनवरी तक यहां खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। अहम खबर आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं। हरिद्वार के मठ और मंदिरों में खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उत्तराखंड में। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, गंगा घाटों पर भी लोगों की भीड़ जुटी है। मकर संक्रांति पर लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। ये अहम खबर उत्तराखंड से आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में भी 22 जनवरी तक खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। नासिर हुसैन देहरादून से हमारे साथी इस खबर पर सीधे जुड़ गए। नासिर, प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए उत्तराखंड में भी 22 जनवरी तक लगातार खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा, और आयोजन के मरकज मठ और मंदिर रहने वाले हैं। तफसील से बताइए उत्तराखंड में क्या तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा के खास कार्यक्रम को लेकर। देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होना है अयोध्या में। उससे पहले तमाम राज्यों में भी इसको लेकर के काफी उत्साह नजर आ रहा है। उत्तराखंड की ही जो यहाँ की सरकार है वो लगातार तमाम तरह के कार्यक्रम को आयोजन कर रही है। आज 14 जनवरी है, यानी आज से सारे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। मकर संक्रांति का आज त्योहार है, और मकर संक्रांति के त्योहार पर हरिद्वार में स्नान के लिए तमाम जो श्रद्धालु आते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और उन्होंने डुबकी लगाई। इस मौके पर क्योंकि 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, इसलिए आज से कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। और आज जो श्रद्धालु पहुंचे थे उन पर पुष्प वर्षा की गई, और साथ ही साथ तमाम गंगा के जो घाट हैं उनके साफ सफाई का अभियान भी आज से शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ तमाम जो कार्यक्रम है गंगा घाटों पर आयोजित किए जाएंगे, इसको लेकर भी तैयारी की गई। एक बहुत अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि जो जो कार्यक्रम आयोजित होने हैं उनकी रूपरेखा तैयार कर ली जाए, और उसके बाद 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक के तमाम कार्यक्रम हरिद्वार में भी होने हैं, और तमाम जिलों में उत्तराखंड के ये कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। खासतौर पर हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार को देवों की नगरी कहा जाता है, तो ऐसे में वहां पर तमाम जो भव्य आयोजन है वो वहीं पर होने हैं, इसलिए तमाम आयोजनों को लेकर के तैयारियां की जा रही है। गंगा घाटों की सफाई की जाएगी, और सफाई के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो अखाड़ों के संत हैं उनसे भी बातचीत की गई है, उनसे भी बैठक आयोजित करके उनसे भी कहा गया है कि वो भी जो जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिस कार्यक्रम में जो जो हिस्सा लेगा, वो तमाम चीजों का एक रूपरेखा तैयार करके कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और हर एक कार्यक्रम बड़े भव्यता के साथ मनाया जाएगा। साथ ही साथ घाटों पर दीपदान का काम आज से शुरू हो जाएगा, यानी घाटों को दीपों से सजाया जाएगा, और साथ ही साथ साफ सफाई का काम लगातार 22 जनवरी तक चलता रहेगा।
ठीक है नासिर, बेहद शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे नहीं इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।